आदेश। जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सब जानते हो और आप सब जानना चाहते भी हो कि इस दुनिया में अब कलयुग आ चुका है। अब हर जगह, हर समय, हर पल कलयुग का राज चलता है। फिर भी लोग ध्यान, साधना, यज्ञ, हवन करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भक्ति भावना में हो, भक्ति शक्ति से जुड़ना चाहते हो, तो मेरा इस वीडियो को आप देखें। अगर आप भक्ति में ही विश्वास नहीं रखते तो मेरा वीडियो आपको कहाँ से विश्वास होगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आपको सच्ची में राह पे चलना है, उस परमपिता परमात्मा पे का दर्शन करना है, तो हमारा इस वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आत्मा और परमात्मा क्या है? आप कहोगे लो जी, आत्मा और परमात्मा क्या होगा? ये तो एक ही है ना। हाँ भाई, एक ही है, परंतु उसका अलग अलग है। आत्मा और परमात्मा अंश एक ही है, एक ही नहीं, अंश अलग अलग क्या है। उसने जिस तरह की एक पेड़ है, पेड़, उस पेड़ में कितना फल देता है, उस फल से कितना बीज निकलता है, उस बीज से कितना पेड़ होगा। उसी तरह पेड़ तो एक ही है, उसने कितना दिया। उसी तरह वो परमात्मा आप सभी को, हमको, सबको बनाया। फिर भी मनुष्य मोह माया में फंस के उस परमात्मा को भूल जाते हैं। उस भूलने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उस भूलने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो जानता है, जो मानता है, वही परमपिता परमात्मा को पहचान सकता है। मैं इसलिए आप सभी को कह रहा हूँ कि आप भी मेरे जैसे भक्ति भावना में डूब के उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। मैं आप सभी को बहुत आसान विधि बता रहा हूँ, आप मेरा सुने। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले अपना मन शुद्धिकरण करना होगा। मन को शुद्धिकरण करें, अपना मन में ज्ञान का झाड़ू लगाना होगा, तभी आप परमपिता परमात्मा के शरण में जा सकते हैं। अगर मन में झाड़ू नहीं लगा पाए तो परमपिता परमात्मा के शरण में तो क्या, उसकी ओर ताक भी नहीं सकते। क्योंकि आप कहोगे कि मन में झाड़ू क्यों लगाएं? क्योंकि मन में झाड़ू लगाने का मतलब है साफ, मन का शुद्धि, मन साफ करना। अगर मन साफ होगा तो मन में विराजता है वो परमपिता। इसलिए दोस्तों, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको भगवान ना मिले, मेरे जैसे बताए हुए पे अगर ना मिले, तो मैं और मेरा ये जो वाणी है ये बेकार। मैं आपको ये कह रहा हूँ और आप मेरा बात सुनो। क्या मैं सरल विधि बता रहा हूँ जो मुझे भागवत गीता में से मिला था। ये अगर आप परमात्मा को चाहते तो एकांत जगह होना चाहिए। एकांत जगह, उस जगह पे ना ही तो ज़्यादा जमीन के नीचे, ना ही तो जमीन के ज़्यादा ऊंचे आपको बैठना है। एकदम सामान्य एक कमल का आसन पर विराजमान हो जाइए, किसी भी दिशा में मुख करके। अगर आपको उचित लगे पूर्व तो पूर्व ही रखें। आप बैठ के सीधी कमर कर लें, हाथ को दोनों जांघ ऊपर रख लें और एक उंगली को सटा लें। उसके बाद ध्यान, कमर सीधी, गर्दन सीधी और अपनी
आँख के बीच ऊपरी भाग पर ध्यान देना है और आपको ध्यान में सिर्फ ओम का जाप करना है। इस तरह इस तरह से आपको रोज आधा घंटा, पहले तो आप 10 मिनट कर, क्योंकि शुरुआत में उतना नहीं कर पाओगे। इस तरह से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस तरह से करते 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 आपको 1 घंटा तक करना है। यानी कि एक ही दिन करना नहीं, प्रयास करते 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 कई दिन के बाद 1 घंटा तक अगर आप बैठ सकते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 साल में आपका सात्विक चक्र जागृत हो जाएगा और उस परमात्मा आपको स्वयं देखने के लायक बन जाओगे। आप स्वयं उसको देख पाओगे, उसको अनुभव कर पाओगे और उस समय आप कोई भी इच्छा करोगे वो पूरा गारंटी के साथ कह रहा है। इसके आगे हम और आपको बताएंगे। तब के अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमारा वीडियो देखा। तो धन्यवाद।